सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के नए अध्याय जिसमें जानेंगे भारत के प्रमुख नदी बांध से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा उन कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे तथा उससे रिलेटेड प्रश्न को भी हम लोग देखते चलेंगे। तो पहला प्रश्न कर रहा, भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो ये सबसे ऊंचा नदी बांध ऑप्शन में है हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध। सभी बांध अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पूछा गया सबसे ऊंचा बांध, तो वह हो जाएगा टिहरी बांध, क्योंकि टिहरी बांध की इन चारों में से सबसे ज़्यादा और भारत में सबसे ऊंचा है यह टिहरी बांध है, जो 260.5 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। अगर टिहरी बांध की बात की जाती है, अवस्थित कहाँ? यह उत्तराखंड राज्य में आप देखेंगे तो टिहरी जिला है, उसी जिले में से अलकनंदा नहीं, भील गंगा और भागीरथी नदी के संगम पर मिलने से क्या हुआ? टिहरी बांध का निर्माण हुआ। तो ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भीलगंगा नदी के संगम पर इस टिहरी बांध को बनाया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध आगे हम लोग देखेंगे, जो विश्व के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांध के रूप में भी भाखड़ा बांध को जाना जाता है। 226 मीटर के साथ है, इससे ज़्यादा नहीं है ना। जो इसके पीछे एक वन झील है जिसे गोविंद सागर झील भी कहते हैं, जो काफ़ी आकर्षक है। चर्चा आगे हम लोग करेंगे। फिर हीराकुंड की भी करेंगे। हीराकुंड जो सबसे लंबा बांध में आएगा, भारत के सबसे लंबा बांध या कहिए विश्व में भी अपना स्थान बनाता है हीराकुंड बांध। फिर सरदार सरोवर बांध की भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट दो में देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध जिसकी चर्चा ऊपर की कि सबसे लंबा बांध है, ऑप्शन में है भाखड़ा बांध, नागार्जुन बांध, हीराकुंड और कोसी बांध। तो सबसे लंबा बांध हुआ हो जाएगा हीराकुंड बांध। यह हीराकुंड बांध 25.8 किलोमीटर के साथ यह सबसे लंबा बांध में आता है, जो कहाँ है? उड़ीसा में अवस्थित है। उड़ीसा में आपको पता होगा कि कौन सा नदी गुजरती, वह महानदी। और इस महानदी का उद्गम तो आप लोग को पता ही होगा, अमरकंटक से निकलती है, एक सोन निकलती है और एक नर्मदा निकलती है, और ये महानदी निकलती है। महानदी इधर पूरब की ओर और सोन उत्तर की ओर, और ये नर्मदा पश्चिम की ओर। तो वहीं से उद्गम होता, उसी पर यह क्या है? हीराकुंड बांध को बनाया गया। तो ध्यान में रखिएगा, वो 80 हो जाएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट हम लोग 3 में देखते हैं, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब टिहरी बांध है, टिहरी बांध की अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो टिहरी बांध है, यह उत्तराखंड राज्य के क्या है? दो नदियों भागीरथी और भीलगंगा दोनों के संगम पर क्या किया गया? इसे बनाया गया है। तो यह ध्यान में रखिएगा, उत्तराखंड की टिहरी जिला है, वहीं इसी में से, उसी के नाम पर इसका टिहरी। सलाल बांध निम्नलिखित में से नदियों में से किस पर बनाया गया है? देखिए, सलाल बांध की यहाँ पे चर्चा की है। तो सलाल बांध की बात की जाए तो यह तो पहले अवस्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो चिनाब नदी पर, यानी जो चेनाब, अब आपके माइंड में उठा हुआ ये चेनाब नदी। याद करिए, हम लोग नदी में भी चर्चा किए थे जब नदी पढ़े थे, शायद आगे पढ़ने को भी आ जाएगा। एक बार हम लोग जब पीछे पढ़े थे तो चेनाब नदी के बारे में जाने थे। मुख्यतः ये दो धाराओं से मिलकर बना है, एक चंद्रा और प्रभा दोनों मिलकर, इसलिए इसे चंद्र प्रभा के नाम से भी जाना जाता है। कौन? चेनाब नदी। यह मुख्यतः हिमाचल प्रदेश होगा, यहाँ से चेनाब नदी निकलेगा। फिर आप नीचे से देखेंगे तो चेनाब के बाद ऊपर तो हो गया झेलम चेनाब, नीचे हो गया रावी, भी वहीं से निकलेगा हिमाचल प्रदेश से। सतलज भी वहीं से होते हुए आएगा। तो ये चेनाब नदी हो जाएगा, उसी पर अवस्थित है सलाल जल परियोजना। तो ध्यान में रखेंगे, यह एक विद्युत जल परियोजना है, लेकिन अधिकतर बांध जितने भी देखेंगे ना, वहाँ से जल विद्युत परियोजना का निर्माण होता ही होता है, चाहे कम हो या अधिक हो। 5 में देखिए, हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो अभी हम लोग चर्चा किए, हीराकुंड बांध क्या है? यह भारत का सबसे लंबा बांध है, जो 25.8 किलोमीटर के साथ क्या करता है? उड़ीसा में अवस्थित है। यह उड़ीसा में जो महानदी है, जो उसी नदी पर यह अवस्थित है। नेक्स्ट 6 में देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यह रानी लक्ष्मीबाई बांध यह जगह के नाम पर ही रखा गया है। तो रानी लक्ष्मीबाई वह उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी जो है, अब आपके माइंड में उठा हुआ बेतवा नदी। याद करिए, जब हम लोग नदी इससे पहले चर्चा किए थे तो नदी में भी हम लोग चर्चा किए थे कि जो मुख्यतः कुछ ऐसे नदियां हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जिसमें से हम लोग बेतवा देखे थे, उसके बाद सोन देखे थे, उसके बाद कौन एक और था, शायद चिनाब भी था। तो ये 3 नदियों के बारे में हम लोगों ने देखा था, बेतवा और चंबल। चिनाब नहीं कही, चंबल है ना, बेतवा, चंबल और सोन नदी। तो ये बारे पढ़े थे। बेतवा याद करिए, बेतवा नदी का उद्गम स्थल हम लोगों ने देखा था, कहाँ से था? वह मध्य प्रदेश के महू के जनापाव पहाड़ियों से था ये। और जाकर वो कहाँ मिल रही थी? वो जाकर मिल रही थी गंगा नदी में जाकर मिल रही थी, यानी यमुना की सहायक नदी है। फिर यमुना क्या कर रही थी? वो गंगा मिल रही थी। तो यमुना की मुख्य सहायक नदियाँ। उसके बाद आप अगर चंबल की बात करेंगे, जो हम ये चर्चा कर ली इसलिए क्योंकि बेतवा, चंबल और सोन ये तीनों नदियाँ थी जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाकर यमुना नदी में मिल रही थी। तो सोन नदी का तो पता ही होगा, अमरकंटक से उद्गम में जाकर वह क्या करती है? फिर गंगा में मिलती है। फिर आप देखिएगा, बेतवा हो गया, चर्चा कर ही लिए। चंबल हो गया, चंबल नदी का ये क्या है? ये अभी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, लेकिन वह जो बेतवा था वह जनापाव की पहाड़ियों से, और ये बेतवा जो था
वह कौन सा हो गया, रायसेन की पहाड़ियों से निकलता है बेतवा, और जो चंबल हो गया वह हो गया जनापाओं की पहाड़ियों से। तो ये बस ध्यान में रखना है। तो ये हो गया, क्योंकि हम नदी की भी चर्चा कर दें, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग पहले भी इसकी चर्चा किए थे। नेक्स्ट देखिएगा साथ में, मेट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है। अब देखिए मेट्टूर बांध है, ऑप्शन में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा। तो जो मेट्टूर बांध की चर्चा हम लोग जो करेंगे वह कहाँ होगा, मेट्टूर बांध वह होगा भारत के तमिलनाडु राज्य के सेलम जिले में कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध के अवस्थित किया गया। तो ध्यान में रखिएगा, वह भारत के तमिलनाडु जो है सबसे नीचे, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहीं पर जो है कौन सा नदी सबसे नीचे, कावेरी नदी, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनके अन्य सहायक तुंगभद्रा, भवानी सब देखने को मिलेगा। तो वही कावेरी नदी पर अवस्थित है कौन, मेट्टूर बांध है। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं केरल मार दीजिएगा। और जो कावेरी नदी है, चर्चा हम लोग पहले भी किए कि उसका उद्गम कहाँ है, कर्नाटक के कोडियू में वो इसका उद्गम है। तो वो भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है। अब कोयना के बारे में पूछा गया, तो जो कोयना बांध है यह महाराष्ट्र के कृष्णा की सहायक नदी कोयना है। कृष्णा की जो सहायक नदी है वही कृष्णा नदी, जिसका उद्गम याद करिए कहाँ है, तो ये महाबलेश्वर में होगा, है ना। हाँ सही है, महाबलेश्वर में ही इसका उद्गम होगा कृष्णा नदी का, क्योंकि गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर में हो जाता है नासिक का, और ये कृष्णा का महाबलेश्वर पश्चिमी घाट में हो जाएगा। तो वहीं से निकलती उसी की सहायक नदी कोयना नदी है। और वहीं पर महाराष्ट्र में क्या किया गया है, इस नदी पर, ये मतलब महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक कोयना नदी पर इसको बनाया गया है, जहाँ से मुंबई और ये पुणे को औद्योगिक बिजली भी यहीं से मिलता है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध के रूप में कोयना बांध जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। 9 में देखिए, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है। अलमाटी बांध जिसे हम लोग लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, हो सकता है प्रश्न अलमाटी ना पूछ के लाल बहादुर शास्त्री बांध रख देते। ये उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अवस्थित है। एक जल विद्युत परियोजना भी है। तो ऑप्शन डी में पूछा, नदी पूछा कृष्णा नदी पर। अगर पूछता कि जो अलमाटी बांध कहाँ है, तो वह हो जाता, क्या हो जाता, वह हो जाता कर्नाटक हो जाता। नेक्स्ट है 10 में हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध की तो चर्चा हम लोग कर ही लिए कि हीराकुंड सबसे लंबा बांध के रूप में जाना जाता है, जो महानदी पर अवस्थित है। यह महानदी जो है उड़ीसा से होकर गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए थीन जो बांध की बात की जाए, यह पंजाब के पठानकोट जिले में जो रावी नदी है, ये वही रावी नदी जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए थे चेनाब में, जो क्या है, यह मुख्यतः सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो रावी नदी है, इसका भी उद्गम आपको हिमाचल प्रदेश से कल्लू की पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे से मिल जाएगा, चंपा घाटी से होकर गुजरेगी, है ना। तो वही है जो थीन है, वह रावी नदी पर कहाँ बनाया गया, यह पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर इस नदी का निर्माण किया गया। और इस थीन नदी को रंजीत सागर बांध के रूप में भी जाना जाता है। तो हो सकता है थीन के जगह पे रंजीत सागर बांध देखने को मिल जाए, तो ज़्यादातर रंजीत सागर बांध ही देखने को मिलेगा। तो यह भी ध्यान में रखना है कि रंजीत सागर बांध किनका किस नदी के अन्य नाम के रूप में जानते हैं तथा वह कहाँ पर अवस्थित है। तो ध्यान में रखिएगा, वो रावी नदी पर अवस्थित है, क्योंकि रावी नदी ही पंजाब से होकर गुजरती है। 12 में देखिए कि गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब पहले हम लोग गांधी सागर की चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो गांधी सागर की बात की जाए, यह जो गांधी सागर ये जो बांध है, यह चंबल नदी पर बनाया गया है। तो चंबल नदी पर जो 4 महत्वपूर्ण बांधों में से एक महत्वपूर्ण बांध गांधी सागर है। यह कहाँ है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। चंबल नदी पर 4 प्रमुख बांधों में से एक है। उसके बाद जवाहर सागर, ये जवाहर सागर आपको राजस्थान में मिलेगा, कोटा के ऊपर 29 किलोमीटर, मतलब कोटा से 29 किलोमीटर ऊपर, और राणा प्रताप सागर से 26 किलोमीटर नीचे देखने को मिलेगा। यानी कहिए कि राणा प्रताप सागर ऊपर में हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा क्या, जवाहर सागर। तो ये दोनों, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, यह चंबल नदी पर ही अवस्थित है, लेकिन दोनों क्या है, राजस्थान में है। तो नज़दीक में तो जवाहर सागर कोटा में 29 किलोमीटर ऊपर, और उसके ऊपर राणा प्रताप सागर से 26 किलोमीटर नीचे। तो ध्यान में रखिएगा, यह नर्मदा हो जाएगा, सॉरी नर्मदा नहीं, चंबल नदी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मैथाल, बाल पहाड़ी और तिलैया। अब देखिए ये तीनों झारखंड में ही बनाया गया है, झारखंड में ही है, बस डिस्ट्रिक्ट अंतर है। जो मैथान बांध की बात की, झारखंड के धनबाद से 52 किलोमीटर दूर पर क्या है, बराकर नदी पर बनाया गया। बाल पहाड़ी अब बात की जाए तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा, मैथान जो क्या था, वह धनबाद से 52 किलोमीटर दूर था, और बाल पहाड़ी जस्ट झारखंड के ये बाल पहाड़ी जो होगा वो गिरिडीह जिले के आसपास में होगा, गिरिडीह जिले के आसपास में बराकर नदी पर। तिलैया डैम जो हो जाएगा वह झारखंड के कोडरमा। तो इस तरह से तिलैया, कोडरमा डैम, या हो गया बाल पहाड़ी, हो गया कौन सा, गिरिडीह हो गया, और ये मैथान जो हो गया वह धनबाद हो गया। तो तिलैया के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये झारखंड के कोडरमा जिले के झुमरी तलैया शहर के पास में इसके अवस्थित किया गया बराकर नदी पर। तो यह भी ध्यान में रखना आपको। इस बांध के पीछे 36 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र का एक जलाशय बनाया गया, काफ़ी आकर्षक है, काफ़ी रमणीय क्षेत्र है ना।
तो यही है तिलैया डैम। तो यह भी ध्यान में रखना है। कौन सा नदी? बराकर नदी। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में बांध है और सूची 2 में नदियों के बारे में कहा गया है। तो सूची 1 में जो बांध है उसमें से हीराकुंड बांध, पोंग डैम, टिहरी डैम, थीन डैम, सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। हीराकुंड डैम चर्चा ऊपर हो चुकी है कि हीराकुंड डैम भारत का सबसे लंबा डैम के रूप में जाना जाता है, जो महानदी पर अवस्थित है। यह महानदी उड़ीसा में है, तो यह हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? यह महानदी हो जाएगा जो उड़ीसा में स्थित। पोंग डैम की चर्चा नहीं हुई, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। पैंग डैम को महाराणा प्रताप सागर डैम भी कहा जाता है। चलिए आइए इसके बारे में कुछ रोचक कहानी जानते हैं कि यह बांध व्यास नदी पर बना हुआ है। कौन? महाराणा प्रताप है। जो मतलब अब आपके माइंड में उठा होगा ब्यास नदी। तो ब्यास नदी तो हिंदू की सहायक नदियाँ हैं, सिंधु की सहायक नदियाँ। तो मुख्यतः वो आपको या तो हिमाचल प्रदेश या पंजाब से होकर गुजरेगी। तो यह जो पोंग डैम है वह हिमाचल प्रदेश में 1975 ईस्वी में कांगड़ा जिले में बनाया गया था। किसको? पोंग डैम को। इस पोंग डैम को महाराणा प्रताप, क्योंकि महाराणा प्रताप के सम्मान में इसको निर्मित किया गया था, उन्हीं को समर्पित किया गया था। यह जलाशय या झील एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। कौन? महाराणा प्रताप वन्यजीव अभ्यारण्य। जलाशय भी है और जी प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य भी। इसको रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। किसको? प्रसिद्ध राणा प्रताप जो जलाशय झील है। तो ये भी ध्यान में रखे गए। तो पोंग डैम क्या हो जाएगा? जिसे महाराणा प्रताप सागर के रूप में जाता है, जो क्या है वह हम लोगों ने देखा कि जो हिमाचल प्रदेश में कौन सा नदी? वह हो जाएगा ब्यास नदी के पास में। टिहरी डैम की चर्चा हो चुकी है। भागीरथी और भीलगंगा जो कहाँ है? उत्तराखंड में। इन दोनों के संगम पर बनाया गया सबसे ऊंचा डैम के रूप में। थीन डैम की भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं ऊपर। थीन डैम वही है जो पंजाब के पठानकोट पंजाब से होते हुए कौन? रावी नदी होती है और इसे रंजीत सागर डैम के रूप में भी जाना जाता है। तो इन चारों को हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं 15 में देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में नदियां हैं, सूची 2 में बांध है। काफ़ी अच्छा है। चलिए आ जाइए। नदियां में हम लोग देखते हैं कावेरी। याद करिए कावेरी नदी पर इन चारों में से कौन सा बांध बना हुआ है? तो चलिए पहले चंबल से चर्चा कर लेते हैं। चंबल नदी पर हम लोगों ने देखा था गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और क्या था? जवाहर सागर। तो गांधी सागर था जो क्या था? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में अवस्थित था, जो चंबल के 4 महत्वपूर्ण बांधों में से एक था। तो चंबल का हो जाएगा गांधी सागर। चलिए ऊपर बढ़ते हैं, नर्मदा में आते हैं। तो नर्मदा की बात की जाए तो ऑप्शन बच गया अलमाटी, मेटूर और सरदार सरोवर। तो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा सरदार सरोवर, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है ना, जो क्या है? भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर अवस्थित है। ये दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो ध्यान में रखिएगा। राणा प्रताप, वो तो गांधी सागर, राणा प्रताप अलग है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, जो हम लोगों ने देख लिया कि भारत के कौन सा जिला, जो राज्य तो गुजरात की बात की जाए उसी पर यह बना हुआ है। इसके जो ऊंचाई है ना लगभग 138 मीटर और 1210 मीटर लंबा है, इसलिए इसको दूसरा सबसे बड़ा बांध कहा गया। चलिए सबसे लंबा में तो हम लोग जानते ही हैं, वो कौन था? हीराकुंड था। चलिए नेक्स्ट कृष्णा नदी पर। अब ऑप्शन में बचा अलमाटी और मेटूर बांध। तो याद करिए कि जो कृष्णा नदी पर था वो कौन सा बांध था? तो अगर आप मेटूर बांध की बात की जाए, यह तमिलनाडु का क्या था? मेटूर बांध जो था यह क्या था? तमिलनाडु के कौन सा राज्य? ये तमिलनाडु राज्य के, जैसे तमिलनाडु आ गया तो वहाँ से कावेरी होकर गुजरेगी, क्योंकि जो कृष्णा है वो आंध्र प्रदेश में ही जाकर, आंध्र प्रदेश होते हुए वो अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो इसलिए मेटूर हो गया जो तमिलनाडु में है, जो कावेरी नदी पर। तो ये मेटूर हो जाएगा कावेरी नदी। और कृष्णा पर जो नदी है उस पर अलमाटी बांध बनाया गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, जिसे हम लोग अलमाटी बांध को क्या कर रहे थे? लाल बहादुर शास्त्री बांध के रूप में भी जाना जा रहा था, जो उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अवस्थित था। नेक्स्ट हम लोग 16 में देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में बांध है, सूची 2 में नदी। चलिए ऊपर हम लोगों ने तो देख लिया कावेरी और कृष्णा के बारे में, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कावेरी पर मेटूर बांध और कृष्णा पर अलमाटी बांध था। अब हम लोग नीचे आ जाइए, बांध फिर से चर्चा। फरक्का बांध। तो फरक्का की चर्चा नहीं हुई, हम लोग करते हैं। फरक्का को बैराज फरक्का के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित गंगा नदी पर यह अवस्थित है। यहाँ से कहिए कि बांग्लादेश की सीमा पर मात्र 10 किलोमीटर है। हालांकि इस पानी को लेकर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में विवाद का भी कारण बना है। तो कई बार क्या हुआ, एक दूसरे में वार्तालाप होकर समझौता भी हुआ। उसके बाद टेहरी की तो चर्चा हम लोग कर ही लिए। टेहरी क्या है? यह उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर अवस्थित है। तो यह ध्यान में रखिएगा। थीन बांध याद करिए। थीन बांध क्या था? रावी था। तो याद करिए जो थीन बांध था वह कहाँ था? पंजाब के पठानकोट में, जिसे रंजीत सागर बांध के रूप में भी जाना जा रहा था, वह रावी नदी पर अवस्थित बांध था। नागार्जुन बांध। चलिए नागार्जुन की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। नागार्जुन आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद से क्या है?
मतलब कई हैदराबाद से 150 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णा नदी पर अवस्थित है नागार्जुन बांध, तो यह ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर आ गया बांध और उनसे संबंधित राज्य। चलिए, तुंगभद्रा है, थोड़ा नया नया नाम भी देखने को मिलेगा। तुंगभद्रा याद करिए, तुंगभद्रा क्या सहायक नदियाँ भी हैं। जब हम लोग नदी पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि जो तुंगभद्रा है कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। तो यह जो तुंगभद्रा है यह कर्नाटक में, यह हो गया महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, इधर गोवा हो गया, नीचे केरल, तो यह कर्नाटक में क्या है, यह बांध विजयनगर जिले में तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है। तो यह ध्यान में रखिएगा, क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा तुंगभद्रा। लोअर भवानी, अब भवानी के बारे में बात की जाए तो भवानी जो है तमिलनाडु राज्य की भवानी नदी। देखिए, भवानी नदी के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ये जो भवानी नदी है ना, ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। यह नीलगिरी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। यह दुनिया के सबसे बड़े मिट्टी बांध के रूप में जाना जाता है, यानी मिट्टी से इसका निर्मित जो बांध है तो मिट्टी बांध के रूप में भवानी बांध को जाना जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा तमिलनाडु राज्य, जो भवानी नदी ही है उसी पर यह अवस्थित है, बस ये तमिलनाडु में अवस्थित है, यह आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यह हम लोगों ने यह भी देखा मिट्टी के बड़े बांधों के रूप में जाना था जो भवानी नदी पर। तीसरा है इडुक्की बांध। चलिए, इडुक्की के बारे में जानते हैं। इडुक्की बांध केरल में स्थित है। यह पेरियार नदी, अब पेरियार नदी कहाँ है, याद करिए, पेरियार नदी जो है वह पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिम से अरब सागर में, मतलब ये कहिए कि दूसरी नदी है जो क्या करती है, पूरब से पश्चिम की ओर, यानी कि आपको यह पश्चिमी घाट से निकलेगी, यानी आप कह सकते हैं कि वहाँ से पश्चिमी घाट से होते हुए यह अरब सागर में जाकर कौन, पेरियार नदी गिरती है, और उसी पेरियार नदी पर क्या है, इडुक्की बांध को बनाया गया है। तो यह आपको ध्यान में रखना होगा। कहाँ हो जाएगा, केरल में। नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन सागर की चर्चा हम लोग अभी किए कि नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश के क्या है, राज्य में हैदराबाद से 150 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णा नदी पर यह क्या है, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट 18 में आइए, मेट्टूर बांध। तो मेट्टूर की चर्चा हम लोग किए कि मेट्टूर कहाँ है, यह आपको तमिलनाडु में कावेरी नदी पर अवस्थित मेट्टूर बांध मिल जाएगा। वही एक अलमाटी बांध भी था, अलमाटी भी थे ना, जो अलमाटी के बारे में हम लोगों ने जाना था, यह उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, अलमाटी बांध किस नदी व राज्य पर बनाया गया। आ ही गया प्रश्न, तो अलमाटी नदी हुआ क्या देखे थे हम लोग, उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध को बनाया गया है। तो ध्यान में रखेंगे, इस अलमाटी बांध को हम लोग क्या कर रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री बांध के रूप में भी जाना जा रहा था। तो यह भी ध्यान में रखना है, लाल बहादुर शास्त्री के रूप में अलमाटी बांध। 20 में देखिए, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में अवस्थित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोग चर्चा किए कि जो नागार्जुन सागर बांध है वह आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से 150 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णा नदी पर अवस्थित है। तो वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी पर अवस्थित। चलिए, नेक्स्ट हम लोग 21 में देखते हैं। 21 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए, सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध क्या है, वह हम लोग चर्चा किए थे, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जो क्या है, सरदार सरोवर बांध है। यह अवस्थित कहाँ है, यह नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में अवस्थित है, जो 1210 किलोमीटर लंबा और लगभग 138 किलोमीटर ऊंचा था। तो ये नर्मदा सरदार सरोवर गुजरात में, यह सही बिल्कुल है। गांधी सागर चंबल नदी पर, यह तो बिल्कुल सही है। गांधी सागर की चर्चा हम लोग किए थे, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, और एक कौन था, जवाहर सागर। तो हम लोग देखे थे जो गांधी सागर है वह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में चंबल के 4 महत्वपूर्ण बांधों में से एक है। फिर जो और जो शेष जिसकी चर्चा, जवाहर सागर, ये राजस्थान के कोटा में, कोटा से 29 किलोमीटर ऊपर, और राणा प्रताप जो ऊपर वाला था उससे 26 किलोमीटर नीचे। चलिए, यह भी सही है। नागार्जुन सागर बांध जो डी नंबर ऑप्शन है, तो नागार्जुन की चर्चा हम लोग किए कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना यह कहाँ, यह आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से 150 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णा नदी पर अवस्थित है, यह भी सही है। तिलैया बांध, तिलैया कोनार नदी, यही गलती, तिलैया बांध हम लोग देखे थे, वह कहाँ है, वह राजस्थानी झारखंड के जो जगह है, कौन सा जगह था, कोडरमा जगह था। कोडरमा जिले में एक झुमरी तलैया शहर है, वहीं पर क्या किया गया, तिलैया बांध अवस्थित किया गया। और इस तिलैया बांध के पीछे में हम लोगों ने देखा था किस तरह से 36 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में एक जलाशय बनाया गया, जो काफ़ी आकर्षक और रमणीय भी है। तो वह बरार नदी हो जाएगा। तो यही ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत के प्रमुख नदी बांध जो रिलेटेड था, कुछ इंपॉर्टेंट था, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं।